one day. He goes, it's just going to be the right wind, and fire's going to start in the right place, and it's going to burn through LA all the way to the ocean, and there's not a fucking thing we can do about it. Miley's Chelada. अभी आपने जो रोगन की प्रेडिक्शन सुनी एलए की वाइल्ड फायर्स को लेकर के, तो आज का टॉपिक हमारा ऐसे पर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। कुछ समय पहले जो एलए ऐसा दिख रहा था वो अब ऐसा दिखने लगा है। आज अमेरिका के लॉस एंजल्स जिसे सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है, आज वो पूरी तरह से जल रहा है। लेकिन ये सब पहले से ही तय था, क्योंकि 19 जुलाई को जो रोगन ने ये प्रेडिक्ट भी किया था और अपने पॉडकास्ट में इसके बारे में बात भी की थी। और इत्तेफाकन बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज ने भी इस एरिया से अपने हाथ खींच लिए थे। तो आसान शब्दों में अगर बताया जाए तो 2024 में फेब से 1 अप्रैल के बीच में बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी पॉलिसीज इस एरिया से कैंसिल कर दी थी। शायद उन्हें अपने होने वाले नुकसान के बारे में पता चल गया हो। वैसे अगर बात की जाए वेगस में आग लगने की, तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि यहाँ पे आग लगी है। इससे पहले भी कई बार यहाँ पे आग लग चुकी है, पर ये सारी चीज़ें होती थी मई या जून के समय में। और ऐसा होता था वहाँ के ड्राई क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इतना ड्राई हो जाता है कभी कभी कि आसपास के जंगल और उनके पेड़ पौधे बहुत सूखने लगते हैं। तो उस टाइम पर कोई हल्की सी भी तीली अगर दिखा दे या सिगरेट बिना बुझाए वहाँ पर फेंक दे, तो वहाँ पे आग लगने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऊपर से उधर के ज़्यादातर घर लकड़ी के हैं, मतलब मई जून जुलाई में लोगों को पता होता है कि यहाँ का क्लाइमेट इतना ड्राई है और हवाओं में इतना रूखापन है, तो आग लगेगी, तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर रहते हैं। पर जनवरी में बिना समय के आग लग जाना किसी को नहीं पता था, या फिर पता था। और ये चीज़ें हैं अचानक से, जिसमें कि रात में आग बढ़ती चली गई तेज़ और रूखी हवाओं के कारण। यहाँ तक कि लपटें इतनी तेज थी कि गाड़ियों का लोहा तक का पिघल रहा था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने हाथ खींचे, साथ ही साथ जो रोगन की प्रोटेक्शन की थी। और इस पर भी बात कर रहे थे कि पहले से पता था इन लोगों को, तो कुछ भी अरेंजमेंट क्यों नहीं किया। और एक सबसे स्ट्रेंज बात, अभी वहाँ के फायर डिपार्टमेंट्स का ये कहना है कि स्टाफ और रिसोर्सेज की कमी के कारण हम इस फायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए डे बाई डे ऐसी खबरें आ रही हैं और एलए जलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके पास स्टाफ और रिसोर्सेज की कमी है। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा शहर जहाँ पे सारे रिच लोग रहते हैं, फिर वहाँ का फायर डिपार्टमेंट ऐसी बात क्यों कर रहा है। ऊपर से 10 महीने पहले इंश्योरेंस कंपनी अपने हाथ खींच लेती है, 6 महीने पहले जो रोगन प्रेडिक्ट करते हैं, और उसके बाद तीसरी और सबसे अजीब चीज कि फायर डिपार्टमेंट भी ऐसी बात कर रहा है। तो आप इस बात को समझ लो कि उनके पास स्टाफ और रिसोर्सेज की कमी सच में है, बिकॉज इस सिटी के फायर डिपार्टमेंट के बजट से 17 मिलियन काटे गए थे, वो भी 7 महीने पहले, जिसकी वजह से इनके पास स्टाफ और रिसोर्सेज की कमी हो गई। और आज ये सारी चीजें पूरे शहर को भुगतनी पड़ रही हैं। वैसे ये तीनों पॉइंट सुन के आपको क्या लगता है? लेकिन ये तीनों पॉइंट सुनने के बाद लगता है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कंट्रोल किया जा सकता था, जिसने कि काफी नुकसान कराया था। फिलहाल तो सबकी डिटेल अभी किसी के पास नहीं है कि ये आग कहाँ से शुरू हुई, पर हो सकता है इसका कनेक्शन इसके क्लाइमेट से हो, क्योंकि एलए का एक पोर्शन जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है और वहीं दूसरे साइड के पोर्शन में ड्राइनेस है और बारिश नहीं होती। जो जगह है वो ड्राई हो जाती है, फॉरेस्ट में भी ड्राइनेस बनी रहती है, जिसके कारण से यहाँ के जंगलों में काफ़ी रूखापन रहता है, जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। बाकी यहाँ जो हवा चल रही होती है उसकी स्पीड 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की रहती है। तो बाकी का नरक उस तेज चल रही हवा ने मचा दिया, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ के घर भी जल गए। उसमें कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी हैं, लाइक प्रियंका चोपड़ा, जॉन अब्राहम, प्रीति जिंटा, अनिल कपूर, अनुपम खेर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हॉलीवुड के तो कई सारे हैं ही, जैसे पैरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल, एडम ब्रोडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी हम लोग घर में बैठ के सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ की सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। तब तक के लिए डार्क फ्लेक्स साइनिंग ऑफ।